लेरी हाश लेरी पीछे पीछे टुरे फिर लेरी छोटी जी बनाती है लेरी से पीछे पीछे समय तो नहीं बैठती ना बोली तो धन धन सद्गुरु तेरे आसरा तेरे यस धन धन सद्गुरु तेरे आसरा 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 गुरु तेरे आसरा धन धन सद्गुरु 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 तेरे आसरा सारे बोलो भाई सारे बोलो भाई
आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही 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 आसरा। नाम तो जपना पड़ेगा। नाम तो जपना पड़ेगा। 10 मिनट तो जप लियो। 10 मिनट तो जप लो। घंटे में क्या बोल। घंटा बोल। धन धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जे ना नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होवे बदनाम रे। दरगाह में होवे बदनाम रे। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। वही तो आएगा तेरे काम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण
सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को, यहाँ कर तू लगे माया के बनाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे, वही तो आएगा तेरे काम रे। ये निधान जपे मन कोई। सुनो भाई, नाम का सिमरन तो कोई बिरला ही करता है। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, तीर्थों पर जाना, पुण्य दान करनी, धूनियाँ तपना, तपस्या करनी, ये सारे काम आसान है, पर नाम जपना ये बहुत मुश्किल काम है। तो जब तक नाम नहीं जपते कुछ भी नहीं मिलता। ये नाम का खजाना ये सबके अंदर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़े चमार का कोई ख्याल नहीं है। ये असली खजाना है। जी नाम अंदर आ गया, प्रकट हो गया। ये पलटू में लिखा है, जिन्ना अंदर नाम निधान है तिनके कारज ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूक की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। हर प्रभ अंकर बैठा पास। वो मालिक अंदर प्रकट हो गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। सारे काम पूरे हो गए। ये नाम प्रकट नहीं हुआ, जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेई, ये इंसानी जमा मिला है। वो बनाओ काज सुन, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये घर के काम भी करने हैं ते सिमरन भी करना है। बोले ने क्या है, हथ कारबल ध्यान सतगुरु बल। क्या ये निधान जपे मन कोई, कोई बिरला ही जपता है। हाँ जी, सब युग में ताकी गत हुई। सतयुग में रूहें गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत क्या कहते हैं भाई? सिमरन करो सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है। ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, ते संत ये कोर्स करा देंगे। पढ़ते ही हैं, संता की होए दासरी ये अचारा सिकरी। ओ बोली भाई, संता की होए दासरी। संता की होए दासरी ए अचारा सिखरी। सुनो भाई, संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। पढ़ते ही हैं, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। पलटू में लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। गुरु इंसान लिखा है, संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। संतों के अंदर ये छल कपट, ये फरेब, ये नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान बिला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है, उन्हें बरता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भलाई के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात ही नहीं कहनी। अब कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको दवाई दे देता है, तो परहेज बता देता है, भाई ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। वो दवाई खाएगा, परहेज रखेगा तो बीमारी चल जाएगी। तो हम सारे ही रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये सब के अंदर है। फिर इसकी दवाई क्या है? संत दवाई देते हैं, मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं।
संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। ये इस तरह है जिसने हमने अमेरिका जाना है। कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। जब मालिक की दरगाह में जाना है पहले संत मिले, वो मालिक के हुक्म का सुन बताए पढ़ते ही हैं। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। बंदे को बंदा मिले, छुट्टे को अनुपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। हम तो सारे बंधनों में हैं। संत होते हैं आज़ाद। संत किसको कहते हैं? हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। कोई ने लिखा है मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सो बैठे थे रूह गई। तो संत तो आज़ाद होते हैं। उन्होंने सिमरन बता दिया। तो वो प्रेरित क्या कहते हैं? भी शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। क्या कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो पड़त बज में बंग। जो तुम मांस खाने वाला की सुबत भी करोगे तो सिमरन नहीं होता। मांस खाने वाले के अंदर ये दया आ ही नहीं सकती। अखबारों में पढ़ते हैं भाई अफगानिस्तान में वो बच्चे बेचारे पढ़ रहे थे, बम फेंक दिया, 150 बच्चे मार दिए, कहीं 100 मार दिए। कल अखबार में आए कि लाहौर के अंदर बम फेंक दिया, 50 आदमी मार दिए, 70 घायल हो गए। परवाह ही नहीं करते, मालिक का डर ही नहीं रहा। इसका कारण क्या है? ये लोग मांस खाते हैं। एक लालजी फकीर हुए हैं, तो औरंगजेब का भाई था दारा, वो उसका भगत था, तो वो उसके पास जाया करता था। वो कहने लगा जी मांस खाना जायज़ है या नहीं है? तो लाल जी ने जवाब दिया मांस खाना ना तो हिंदुओं के लिए जायज़ है ना मुसलमानों के लिए जायज़ है। इसे दया जमा ही नष्ट हो जाती है। ये महाराज साउंड सिंह के वचन है। वो बोली भाई मांसाहार मनुष्य के दिल को सख्त और जीवों के प्रति क्रूर व निर्दयी बनाता है। सख्त ते निर्दयी ते क्रूर बना देता है। हाँ जी, ये दया और करुणाओं की भावनाओं को बिल्कुल नष्ट कर देता है। ते धर्म क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है। हाँ जी, जो लोग परमात्मा को प्यार करते हैं और उससे मिलना चाहते हैं वो किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। टिपराई बीवियों की तरफ नहीं देखना, ते हक लाल की कमाई करनी है। काल खाए कुछ हथों दे नानक आप छाने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नोरनो उंगल दांत, भजन करे तो उभरे नातर का देहांत। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। भाई ये मन काल का एजेंट है, ये कहता है भाई ये जग मिठा के किसी ने देखा हिसाब किताब बना, खाओ पियो ऐश करो। हाँ जी, हक लाल की कमाई करनी है ते सिमरन करना है। जो उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं फिर धक्के खाई जाओ। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाई, दादू पक पक काल है जान जाए तक खाई। हाँ, ये क्या कहता है? दोबारा बोल। संता की होए दासरी ए अचारा सिखरी, सगल गुणा गुण उत्तमो, परथा दूर न बिखरी। हाँ, संत कहते हैं भाई सिमरन करो। ये दो बड़ी रुकावटें हैं। एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। तो सिमरन करो, दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। ये दोनों जरूरी है। सेवा भी करनी है तो सिमरन भी करना है। अब लोग कोई ये शरीर का प्यार है किसी को हिलने नहीं देता। ये बीमारी शरीर का प्यार, ये सबसे लोगों की बीमारी यही है। दादू ने लिखा है कि दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। जो लोग घरों में काम करें, ये सिमरन करें तो कोई कमी आती नहीं है। क्या हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत है, गरीबी बहुत है, बेईमानी बहुत है। इसका कारण क्या है? ये शरीर का प्यार ही है। ये मन तो ये कहता है भाई काम ना करना पड़े,
अच्छे कोठियाँ हो, पहने हो कपड़ा हो, चलाने को आगे कार हो, दुनिया सलाम करे, ये बढ़ाई किसकी है? ये शरीर की बढ़ाई है, तो शरीर ने साथ नहीं देना। हाँ, आखिर में दुख में आ जाता है आदमी। ते घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरण करी जाओ। काम नहीं है पलाथी मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। हाँ बोल। ए मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंग री। सुनो भाई, असली रंग ये नाम का है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, फिक्के हैं। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया तो अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता, घर वाले कदर नहीं करते, तो गेट पर मंजी आ जाती है। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, रिटायर हो गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। ये मजिठा रंग है, ये फिर नहीं उतरता। हम कपड़े को अंग्रेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, ते सेव के कारदरास। एक लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। हाँ जी। ए मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंग री। त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपाले संगरी। शाणपों से मालक नहीं मिलता, चाहे तुम कितनी शाणपें कर लो। ये तो सिमरण करना पड़ेगा। सह शाणपा लख होए इकने चले ना। शाणपे से कुछ नहीं होता। मुझे मैंने साहब फरमाया करते थे, अकला ने सबनों खराब किया है। ये खालसे कहते हैं ना, अकल केड़ी कुत्ती है, खालसे के नेड़े लग जे। हाँ जी। त्याग शाणप चातरी, बोल। त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपाले संग। हाँ, ये जानना है। हम मानते हैं भाई, हम शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गुरु नानक साहब को मानते हैं। ये मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। एक मुसलमान है, महाराज सावन सिंह के पास आया, कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, तो मोहम्मद साहब को मैं छोड़ नहीं सकता। एक ईसाई आ गया, कह जी मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, ईसा मसीह को छोड़ नहीं सकता। एक सरदार आ गया, कह जी मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ, तो गुरु नानक साहब को छोड़ नहीं सकता। एक कबीरपंथी आ गया, कह जी मैं कबीर साहब को मानता हूँ, कबीर साहब को छोड़ नहीं सकता। महाराज जी कहने लगे जानना होर चीज, मानना होर चीज़ है, जानना होर चीज़ है। अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर साहब मिल जाएंगे, तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। मानना तो आसान है, जानना बहुत मुश्किल है। ये जड़ चित्र की गांठ खोलना, सिर का प्यार छोड़ना, दुनिया के ख्याल निकालने, अंदर जाना ये बहुत मुश्किल है। पढ़ते ही हैं, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो परम पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पावे। कोई खोज करता ही नहीं है। धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुंदर खोज लिया, ये अपनी खोज करना भूल गया। ये अपनी खोज नहीं की। जिस देह के लिए इंसानी जाम मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर ले हम चले जाएंगे। कह मिली नरदे, ये इंसानी जामा मिला है, वो बनाओ का अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये घर के काम भी करने हैं, तो सिमरण करना है, अंदर जाने की कोशिश करनी है। हाँ जी। प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज़्यादा बुद्धि की जरूरत है, अकलों की लोड़ नहीं है। हाँ जी। और ना ही ज़्यादा ज्ञान की। उसे पाने के लिए तो बस दिल की सच्चाई चाहिए। दिल की सच्चाई चाहिए। हृदय सच्चे करनी सार, और सब पकड़ पूछ खुआर। हाँ जी। हाँ बोल। त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपाले संग
संता की होए दासरी ए आचारा सिखरी सगल गुणा गुण उत्तमो परथा दूर न बिखरी हो संता की होए दासरी परता कहे सो मानिए ए सिंगार बनाए री। सुनो भाई, बीबी का श्रृंगार क्या है? ये सुर्खी लगाना, बिंदी लगाना, पाउडर लगाना, ये श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार ये है पति के हुक्म में रहना। ये पति के हुक्म में रही, पति राजी है तो सारा कुछ है, ये पति राजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, घर में चैन ही नहीं है। हाँ जी, परता कहे सो मानिए ए सिंगार बनाए री। तो भाई हमारी बढ़ाई किस में है? भी संतों का हुक्म माने, जिधर संत कहे उसी तरह करे। संतों के हुक्म से प्रे ना हो, कि प्रे नहीं हो गए तो संत कोर्स करा देगा। अब बाप बैठा है घर में तो बच्चा लड़का सुबह उठता है, उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा या खेत में जा, वो वारागर्दी करने के लिए जाता है, तो बाप को प्यारा लगेगा? बाप की कदर करता वो? बाप अपनी जजा उसको दे देगा? हाँ जी, ये तो संतों के हुक्म में जिस तरह संत कहे उसी तरह करे। हाँ जी, दूजा पाओ विसारिए ए तंबोला खाएरी। हाँ सुनो भाई, गवर्नमेंट चाहे कितना ही जोर लगा ले, ये दो ही नहीं निकलते। कौमों के, मजहबों के, जात पात के ये झगड़े खत्म होते ही नहीं हैं। ये झगड़े खत्म होते हैं संतों की सोबत में आगे। संत नकली है तो लड़ा के मार देगा। संतों के अंदर मालिक प्रकट है, उनको मालिक पर विश्वास है। विश्वास मालिक अंदर आ गया तो फिर कोई चीज़ की लोड़ ही नहीं रहती। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है, ईर्खा करने की लोड़ नहीं है, बैर रखने की लोड़ नहीं है। ये सबके अंदर मालिक देख लिया, भाई सब बट मेरा साइया सुनी सीजने कोई। फिर तो नफरत कैसे करेगा, ईर्खा कैसे करेगा, बैर कैसे रहेगा? ये सारी दूरी निकल जाती है। चाहे गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, तो कोई कितना ही कोशिश कर ले, ये दूरी नहीं निकलती। ये संतों की सोच में आके निकलती है। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, अंदर जाएगा, वो मालिक प्रकट हो गया, वो जोत अंदर प्रकट हो गई। क्या राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। सबके अंदर जोत देख ली, सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास हो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। सारे झगड़े खत्म हो गए। जहाँ झगड़े है वहाँ चीज़ भी नहीं है। संतों का मार्ग बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्ग है, तो उनका उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, जो उनके पास जाएगा उसको फ़ायदा होना ही होना है। हाँ जी, दूजा पाओ विसारिए ए तंबोला खाएरी। परम के सिमरन प्रभ के सिमरन जब तब पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। प्रभ के सिमरन जब तब पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, दो ही निकल जाती है। हाँ जी, सिमरन कोई करता ही नहीं है, दो ही निकलती नहीं है। पड़ोसी ने मकान अच्छा बना लिया, अंदर आग लग गई, हाय मकान अच्छा क्यों बना लिया। पड़ोसी का कोई बच्चा नौकरी लग गया, हाय वो नौकरी क्यों लग गया। एमएलए बन गया, हाय वो एमएलए क्यों बन गया। अरे तू उसे प्यार कर, जो उसके लिखे है वो उसने मिलना, तेरे लिखे है वो तेरे को मिलना है। जो तू प्यार करेगा कदे कहाँ आ जाएगा। तो ईर्खा में सड़ी जाते हैं लोग। हाँ जी, दूसरे की तरक्की देख के राजी नहीं है। हाँ जी, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी। हाँ जी,
का शब्द कर दीप को, ए सत की सेज बिछाए री। गुर का शब्द कर दीप को, ए सत की सेज बिछाए री। आठ पहर कर जोड़ रहो। सुनो भाई, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, बाहर ना कोई गुरु होना है ना कोई होना है। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत थी, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं, कहो नानक मैं नीच कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, उनका शब्द गुरु सुरती। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत्य सुकृत था, त्रेता में मनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। उन्हें आपको गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने कहा। क्या कहते हैं, कबीर हम सब ते बुरा, हम तस भला सब कोय। वो कहता है शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। वाणी कहती है भी सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु बैठा जाए। भी गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। अब बाहरले गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा। उनकी किताब के लिहाव लिहाव लगी पड़ी है, कह मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंटे पाप सब नासी, हर्षु दे मिलाई। भी गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाते हैं, बाहरले गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे। कबीर ने कहा मात गर्भ में था तू बंदे कोल, गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे देना। बीबी का रिश्ता है तो बीबी ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहेगा वो तो लफंगा है। संत क्या कहते हैं, भाई सिमन करके उस गुरु को पढ़ कर लो, वो गुरु इसके अंदर है। सांस सांस सिमन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। ये क्या कहता है, गुरु का वचन कर दीप को, संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का जो वचन है वो गुरु का वचन है। ये इस तरह है। अब जब डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है भी मैं कुछ करता हूँ, भाई जो कुछ करना है और डीसी नहीं करना है, और डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है, तो कोई अहंकार भी नहीं करता, एन सीधा होकर रहता है। जो गुरु ने, जो डीसी ने हुक्म दे दिया, फैसला लिखा दिया, वही फैसला उसने आगे बता देना है। जे डीसी ना हो, क्लर्क कला बैठा हो, आकड़ के बैठेगा, सीधे में बात ही नहीं करेगा, ते अहंकार भी करेगा, चलाकियाँ भी करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता तो ये चलाकियाँ नहीं छोड़ता। संत कहते हैं भाई सांस सांस सिमट करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो गुरु अंदर आ गया, संत उसके क्लर्क होते हैं। जो गुरु ने वचन कर दिया, संतों ने वही बात आगे बता देनी है। क्या गुरु का वचन कर दीप को, संत मिल गए, संतों ने सिमन बताया, ये सिमन करेगा तो वो जोत अंदर आ जाएगी। हाँ जी, गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ, गुरु का वचन सदा अविनाशी, काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, गुरु के वचन कटे जम फांसी। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, उसने सिमन बता दिया, ये सिमन करेगा, मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर भागी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मुस्तान जी क्या करते कि इस दुनिया का एक दिन का वजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का, वहाँ बहुत टाइम लगता है। 1000 साल कितने होते हैं, 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है, वहीं पड़ा रहता है। संत मिल गए, जमदूत नेड़े नहीं आएंगे, काल नेड़े नहीं आएगा, नरकों में नहीं जाएगा। ये अब नहीं करोगे तो वहाँ बैठ के करना पड़ेगा। कबीर कहता है कहता हूँ कि जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोग की जितनी है, कोई विचार ही नहीं करता। गुरु नानक साहब ने लिखा है तंदे तावत जग बाध्या बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारया मन मुख मुग्ध गंवार। जमींदार अपने कामों मस्त है, ये दुकानदार अपने कामों मस्त है, ये बीबियाँ अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त, जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। वो दुनिया के काम भी करने हैं तो मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी 2 पुरों से उठता है, एक तरफ पर काट दे तो वहीं तड़प के मर जाएगा। जब मालिक की दरगाह में जाना है तो घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमन करी जाओ। कोई काम नहीं है तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, गुरु का वचन जी के संग। हाँ, गुरु का वचन जीव के संग, वो जीव के साथ रहता है।
हाँ जी, गुर के वचन रचे राम के रंग। हाँ, जब तक संत नहीं मिलते और सिमरन नहीं बताता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। ये पुण्य दान करते इनका फल है। पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जमकाल ने छोड़े दूजे पाप होई। इतर लोग तक ये काल का देश है। तो काल ने अपनी भक्ति बनाई है क्या? नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहार, जहाँ से मिले अखंड मोक्ष से सो मार के नारा। ये जोग वगैरह करते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा बहुत प्रपंच सारा हो। जैसे बदी को टाटी के देव विश्वास से चारों, शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुग लिया जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। इनका फल है अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में रान पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था ना पाई। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जो संत नकली मिल गया तो काम नहीं बनने का। ये इस तरह है, कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, वो अंदर चले जाएंगे। इस शरीर भी एक महल है, मालिक ने सब के अंदर रखा है। अंदर कैसे जाएंगे? कह राम नाम पूंजी संत नाथ रखी कुंजी। जो संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फेर जाओ, कुछ भी नहीं होता। संत असली है, असली चाबी मिल गई तो सिमरन करोगे, ये जड़ चितनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलों में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो संत बन के आएगा। हाँ जी, जो गुर दिया सो मन के काम। हाँ, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करना ये मन का काम है। कई कहते हमारे काम नहीं चलते। महाराज साउंड सिंह ने मस्तान जी को ये कहा था, अभी सर से जाके बैठ जा, कि उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, दुकानदारी नहीं की, खेती नहीं की, क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने का किसी की मोहताजगी की है कि तुम बैठ के सिमरन करे और मालिक सारे काम करेगा। नामदेव की चप्पी बनाई, धनंगी गोविंद चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, कोई किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है, कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है। जो मालिक अंदर आ गया, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुंदर बनाए हैं, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है। ये मस्तान जी क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। जो इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है, वो फायर टंगा रहता है। वाणी कहती है बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियाँ खा के सोते हैं। ये जो मालिक अंदर आ गया, ये दोनों जान की बादशाह, वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है। कोई उसकी निंदा करी जाए, बढ़ाई करी जाए, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो डरते हैं भी हाय मेरी निंदा ना हो जाए, तो तुम लोगों का गुलाम हो गया। हाँ जी, वो मालिक अंदर आ गया, किसी के पास करोड़ रुपए है, उसको कभी तू नंग है, उसके क्या फ़र्क पड़ता है भाई। वो चीज़ अंदर आ गई, उसको कहते तू नंगी है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो परवाह नहीं करता दुनिया की। हाँ जी, जो गुर दिया सो मन के काम। हाँ, जो संतों ने सिमरन बताया और सिमरन करना ये मन का काम है। सुखनी साहब में पढ़ते हैं, प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन जम दुख नसे, प्रभ के सिमरन काल परड़े, प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे, प्रभ के सिमरन बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन आंदन जागे, प्रभ को सिमरी से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरी सरब के राजे, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगाह मानी। हम जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, वहाँ कीर्तन होता है, तो सुन लो अच्छी बात है, वाणी का पाठ होता है, सुन लो अच्छी बात है, पर असली राज अंदर का खुलेगा ये सिमरन करने से खुलेगा। हम तो ये कहते हैं एक ग्रंथ की ड्यूटी होनी चाहिए भाई, 2 घंटे सुबह उठ के बैठ जाए तो आप सिमरन करें, तो संगतों का भी आके बैठो, 2 घंटे सुबह बैठे, 2 घंटे शाम को बैठे, फिर देखो बल्ले बल्ले होती है कि नहीं। मंदिरों में इस तरह करे, पुजारी की ड्यूटी होनी चाहिए, 2 घंटे बैठे तो संगत को बिठाए। हाँ जी, संत का किया सत्कर मान। हाँ, अभी संतों की बात पर तो इतबार कर ले। मस्तान जी क्या करते, 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़वे लबारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े पर जलतारी। हिंदू तीर्थों पर जाते हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं। जो मालिक को बाहर ढूंढता है, अपना कीमती टाइम बर्बाद करता है। वो बोली भाई, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। मनुष्य की जिंदगी का शाना कौन है, जो सिमरन करता है।
बाकी सारे मूर्ख हैं। सो चतुर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। संत कहते हैं भाई तुम श्याणे बन जो, ते बादशाह बन जो। इलेक्शन होता है, एक ही आदमी एमएलए बनता है, एक ही चीफ मिनिस्टर बनता है। ये संतों का मार्ग ऐसा है, जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो बादशाह है। सारे बादशाह बन सकते हैं।